हेलो दोस्तों, मैं सौम्या श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्लान में। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले इस वीडियोस में मैं आपको डाइस और क्लॉक चैप्टर पूरा पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को डाइस और क्लॉक चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम होती हो और अगर आप मेरा वीडियो नहीं जाके देखें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है, तो आप जाके हमारा वीडियो देख लीजिए। आई थिंक उसके बाद आपकी डाइस और क्लॉक से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज हम कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हम कैलेंडर को कैसे पढ़ते हैं। और आप लोग को एक बार में ही कैलेंडर समझ में आ जाएगा। आज के बाद आप लोग को कैलेंडर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है? डेट आता है। ठीक है, डेट। कैलेंडर में सबसे पहले डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। डेट, तो डेट क्या होती है? जैसे एक, आज अगर 1 तारीख हो तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये सब क्या है? ये डेट है। मैक्सिमम डेट कितने तक हो सकती है? मैक्सिमम डेट 31 तक हो सकती है। कुछ कुछ मंथ जो आपके होते हैं वो 31 के होते हैं, कुछ कुछ मंथ 28 डे के होते हैं, कुछ कुछ 29 के होते हैं और कुछ 30 डेज के भी होते हैं। ठीक है, तो डेट कहाँ से होता है? 1 से लेकर के 31 तक होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं डे के बारे में बात कर लेते हैं। डे, ठीक है, तो डे हमारे कितने होते हैं? हमारे 7 डेज होते हैं। कौन कौन से? मंडे, ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड द लास्ट इज संडे। मीन्स सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, 7 डेज होते हैं। इन सारे 7 डेज को मिला के एक वीक होता है। ठीक है, तो इन सारे 7 डेज को मिला के क्या होता है? एक वीक होता है। अगर हम इन सभी को मिला दें तो हमारा क्या हो जाता है? 1 वीक हो जाता है। तो एक वीक में कितने डेज होंगे? 7 डेज होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं मंथ पे। ठीक है, मंथ पे हमारे मंथ कितने होते हैं? तो एक साल में पूरे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड द लास्ट इज दिसंबर। ठीक है, तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। डेट कितने होते हैं? 1 से लेकर के 31 होते हैं मैक्सिमम, बहुत बहुत मंथ में। ठीक है, 31 भी होते हैं, बहुत में 30 भी होते हैं, बहुत में 28 भी होते हैं। ठीक है, और बहुत में 29 भी होते हैं। और डे कितने होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 डे होते हैं। इन 7 डेज को मिला के 1 वीक होता है। ठीक, फिर उसके बाद मंथ, तो मंथ हमारा 12 होता है। कौन कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से मंथ कितने डे के होते हैं। तो जो हमारा जनवरी होता है वो 31 डे का होता है। ठीक है, जो हमारा फरवरी होता है वो कितने डे का होता है? तो वो 28 डे का भी होता है और 29 डे का भी होता है। तो आप सोचे होंगे कि सारे डेज तो, अच्छा, सारे डेज तो क्या होते हैं? या तो 30 के होते हैं या 31 के होते हैं। तो फिर फरवरी के साथ ऐसा क्या है कि वो कभी 28 का होता है और कभी 29 का होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो एक साल होता है वो किस बेस पे हम लोग एक साल बनाते हैं? तो अर्थ के रोटेशन के बेस पे बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे अर्थ को रोटेट करने में 365 दिन लगता है, पूरा एक चक्कर सूरज का करने में। तो 365 दिन हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 365 दिन नहीं होता है। एग्जैक्टली हमारा 365 दिन और 6 आवर होते हैं। ठीक, पूरा अर्थ को, पूरा सन का एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये जो 6 आवर होते हैं हर साल बढ़ता जाता है 6 आवर। तो हम उसको कहाँ रखते हैं? तो लास्ट में हम लास्ट में जो 6 आवर बढ़ता जाता है, तो 4 ईयर का अगर हम ऐड कर लें 6 आवर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट 1 डे हो जाएगा।
6 पे 24 मतलब 24 घंटे मिला के एक दिन बच जाएगा। तो इस एक दिन जो एक्स्ट्रा हो जाता है 4 साल में, उसको हम कहाँ ऐड कर दें, तो इसी एक दिन को हम लोगों ने फरवरी में ऐड कर दिया है। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये फरवरी क्यों एक बार होती है। तो ये जो 29 वाली फरवरी होती है, ये अक्सर 4 साल बाद आती है। ठीक, तो और जिस भी ईयर में 29 की फरवरी होती है उसे हम लीप ईयर कहते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और मार्च हमारा हमेशा 31 का होता है। अप्रैल ये हमारा 30 का होता है। मई हमारा 31 का होता है, इसमें 31 दिन होते हैं। जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का एंड दिसंबर इज 31 का। ठीक है, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए कि कौन से मंथ कितने कितने डे के होते हैं, कितने कितने उसमें डेट होता है। तो ये 31 दिन का होता है, ये 30 दिन का होता है, ये 31 दिन का होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं ईयर पे। हम ऊपर बताते हैं आपको ये। अब हम पढ़ते हैं ईयर के बारे में। तो ईयर 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, जनरल ईयर, जिसे साधारण वर्ष कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, लीप ईयर। ठीक है, तो जनरल ईयर और लीप ईयर किस बेसिस पे डिफरेंस है एक दूसरे से, तो ओनली फरवरी की वजह से, क्योंकि कभी कभी फरवरी क्या होती है 28 की हो जाती है, और कभी कभी फरवरी क्या होती है 29 की हो जाती है। तो इस बेसिस पे जनरल और लीप ईयर होते हैं। ठीक, तो लीप ईयर, जनरल ईयर कब, कोई ईयर को हम जनरल ईयर कब कहेंगे, जब इसमें फरवरी कितने की होगी, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है। तो जनरल ईयर कब होगी, जब हमारी फरवरी कितने की हो जाएगी, फरवरी जो होगी 28 डे की होगी, 28 दिन। जिस फरवरी में 28 दिन होंगे वो कौन सा, जनरल ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर कब होगी, जब हमारी फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 ईयर की, 29 डे की। ठीक है, तो हर 4 साल बाद क्या होता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फरवरी कितनी की हो जाएगी 29, इसमें टोटल डे कितने होते हैं, कितने दिन होते हैं टोटल, तो इसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, आप जोड़ लीजिए, आप 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31 और 31, अगर आप इन सबों को ऐड करेंगे तो आपको 365 डेज मिलेगी। तो जनरल ईयर में डे कितने होते हैं, 365। और अगर लीप ईयर में अगर हम डे निकालें कि डे कितने होते हैं, तो लीप ईयर में जो हमारा डे होता है वो 366 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें फरवरी को हम 29 ऐड करते हैं। ओके, तो इसमें डे कितना हो जाता है, एक बढ़ जाता है। अब हम जनरल ईयर में देखते हैं आगे, इस जनरल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डे के बारे में हमने आपको अभी नहीं बताया, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा डे क्या होता है। अभी आप लोग फिर नोट कर लीजिए बस। तो एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, एक्स्ट्रा डे इसमें एक होता है। और लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होता है, तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, आप लोग अभी इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, जैसे पहचानते हैं, ठीक, कि कौन सा ईयर जनरल ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपको 2001 दिया है, ओके, और इसमें एक पॉइंट और लिख दीजिए, अगर कोई ईयर ठीक जनरल ईयर है तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 4। अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। या कोई ईयर को आप पहचान सकते हैं वो लीप ईयर है या जनरल ईयर है। अगर वो 4 से डिवाइड हुआ तो वो जनरल ईयर होगा, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो जनरल ईयर होगा, अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर होगा। जैसे 2001 आपको एग्जाम में पूछ लेगा 2001 क्या है, जनरल ईयर है या लीप ईयर है, तो आप लोग कैसे पता करोगे कि ये जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। तो आप इसको नॉर्मली 4 से डिवाइड कर देना। ठीक, डिवाइड कर देते हैं 4 से, हम लोग क्या बचेगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसका मतलब ये क्या है, ये जनरल ईयर है, ये फर्स्ट जनरल ईयर है। ठीक,
अब आपको हम लोग 2002 के बारे में देखते हैं। ये क्या है, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। 4 से डिवाइड करने का एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ में कि अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, और आपको चेक करना कि डिविजिबल है कि नहीं, तो आप लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल है, और अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो 2002 को हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 2 रिमाइंडर बच जाता है। मीन्स ये क्या है, सेकेंड जनरल ईयर है। अब 2003 के बारे में चेक करते हैं। 2003 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 2003 थर्ड जनरल ईयर है। ओके, अब 2004 के बारे में चेक करते हैं। इसको हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो क्या हमें रिमाइंडर कितना मिला, 0। आप लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं चेक करने के लिए, तो सिर्फ 0 रिमाइंडर मिला। मीन्स 0 रिमाइंडर मिला, कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। तो आप देख सकते हैं 2001, 2002, 2003 और 2004, मतलब 3 साल बाद क्या है, एक लीप ईयर आया। ठीक है, उसी तरह हम अगर 2005 को देखेंगे तो ये जनरल ईयर, फर्स्ट जनरल ईयर हो जाएगा आपका। 2006 को देखेंगे तो आपका सेकंड जनरल ईयर हो जाएगा। 2007 को देखेंगे तो ये आपका थर्ड जनरल ईयर हो जाएगा। ठीक है, 2008 को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फरवरी 29 डे की होगी। फिर उसके बाद 2009 को देखेंगे तो ये भी जनरल ईयर। 2010 को देखेंगे तो ये भी जनरल ईयर। 2011 को देखेंगे तो ये भी जनरल ईयर होगा, और 2012 को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो आपको एग्जाम में आता है कि फाइंड आउट करिए कि ऑप्शन दिया रहेगा आपको कि इसमें से कौन सा जनरल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बता दीजिएगा कि कौन सा जनरल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं आगे अपने एक्स्ट्रा डे के टॉपिक पे। हम नहीं, सॉरी, अभी हम लोग पढ़ते हैं सेंचुरी ईयर क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा डे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा डे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब हम लोग चल के देखते हैं सेंचुरी ईयर के बारे में। सेंचुरी ईयर तो नॉर्मल ईयर कितने टाइप का था, 2 टाइप का। तो उसी तरह सेंचुरी ईयर भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। तो कौन था, एक जनरल सेंचुरी ईयर, जनरल सेंचुरी ईयर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो 2 टाइप के सेंचुरी ईयर होते हैं, एक जनरल सेंचुरी ईयर और एक लीप सेंचुरी ईयर। तो जनरल सेंचुरी ईयर क्या होता है, तो वो सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइड हो जाता है, नहीं हो पाता है, जो 400 से डिवाइड नहीं हो पाता है वो क्या होता है, जनरल सेंचुरी ईयर। और वो सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर। ओके, तो ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये कौन सा है, जनरल सेंचुरी ईयर। और जो 400 से डिवाइड हो जाता है वो कौन सा होता है, लीप सेंचुरी ईयर होता है। तो जनरल सेंचुरी ईयर कैसे पता कर, इस टाइम कौन सा सेंचुरी ईयर चल रहा है, तो आप लोग कहेंगे 2000। ठीक है, 2000 वाला सेंचुरी ईयर चल रहा है कि इसी में हम 20 साल जोड़ देते हैं तो 2020 आ जाता है। तो सेंचुरी ईयर कौन सा होता है, सेंचुरी ईयर 2000 होता है। इसके पहले कौन सा सेंचुरी ईयर चल रहा था, तो वो 1900 चल रहा था। जैसे 1900 में 1 जोड़ते तो 1901 आता, तो 2 जोड़ते तो 1902, फिर 4, 5, 6 ऐसे करते करते 1999 में जाता है। फिर उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते तो कितना जाता है, 2000। तो फिर उसके बाद 2000 वाला सेंचुरी ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप से उस सेंचुरी ईयर होता है। ठीक, तो हमें आप इसमें क्या देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप पता करिए 1900 कौन सा सेंचुरी ईयर है, जनरल सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर है। आपको ये देगा 2000 कौन सा सेंचुरी ईयर है, आपको दे देगा 1800 कौन सा सेंचुरी ईयर है, 1700 कौन सा सेंचुरी ईयर है, 1600 कौन सा सेंचुरी ईयर है। तो आप लोग कैसे पता करेंगे, तो हमें सेंचुरी ईयर पता करने के लिए क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। तो आइए चेक करते हैं
इसको हम लोग अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष पर 0 बचेगा। तो मीन्स ये एक लीप सेंचुरी ईयर है। ठीक है, अब 1700 को पता करते हैं कि ये क्या सेंचुरी, ये लीप सेंचुरी ईयर है कि नहीं। तो हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 17 क्या जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट सेंचुरी ईयर है, फर्स्ट जनरल सेंचुरी ईयर है। ठीक, 1800 की अगर बात करें तो फिर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो इसका मतलब ये सेकंड जनरल सेंचुरी ईयर है। अब हम 20,000 को डिवाइड करते हैं, 2000 को डिवाइड करके चेक करते हैं 400 से, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचा। मतलब ये लीप सेंचुरी ईयर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं सेंचुरी ईयर और जनरल ईयर पहचानने के लिए। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक्स्ट्रा डे हम कैसे निकालते हैं, कोई मंथ का एक्स्ट्रा डे, कोई ईयर का एक्स्ट्रा डे, या फिर सेंचुरी ईयर का एक्स्ट्रा डे। तो एक्स्ट्रा डे हम लोग कैसे निकालते हैं आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में हेडिंग एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा डे की आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। दिनों की संख्या में वे दिन, ठीक है, दिनों की संख्या में वे दिन जिनके सप्ताह पूरे नहीं होते एक्स्ट्रा डे कहलाते हैं। ठीक है, दिनों की संख्या में वे दिन जिनके सप्ताह पूरे नहीं होते एक्स्ट्रा डे कहलाते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, हिंदी में इसे अतिरिक्त दिन कहते हैं, और हिंदी में इसे अतिरिक्त दिन कहते हैं और इंग्लिश में एक्स्ट्रा डे कहते हैं। ठीक है, दिनों की संख्या में वे दिन जिनके सप्ताह पूरे नहीं होते एक्स्ट्रा डे कहलाते हैं। और इसको पता करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जिस भी नंबर का पता करना हो एक्स्ट्रा डे, उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है। डेफिनेशन में जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि दिनों की संख्या में, ठीक है, दिनों की संख्या में वे दिन जिनके सप्ताह पूरे नहीं होते। तो सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। ठीक है, हम आपको इसे प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। तो दिनों की संख्या में वे दिन जिनके सप्ताह पूरे नहीं होते एक्स्ट्रा डे कहलाता है। जैसे आपको 8 दिन बोल दिया, ठीक, 8 दिन में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो आप क्या करोगे, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो मीन्स 1 से लेकर के 7 तक एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, 1 से 7 तक एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर 1 को मंडे लिए हैं तो 7 को संडे मिल जाएगा। उसके बाद जो 8 आएगा, क्या उसका हफ्ता पूरा है, इसका हफ्ता कब पूरा होगा, जब हम 8 से 14 तक चलेंगे तब इसका एक हफ्ता पूरा होगा। तो इस कंडीशन में क्या इसका हफ्ता पूरा है, नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, मतलब इसका हफ्ते से एक नंबर इसका ज्यादा हो गया है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि 39 डे में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, कितने एक्स्ट्रा डे होगा, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो आप क्या करोगे, 39 को आप सिंपली डिवाइड कर दोगे 7 से, तो आपको कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 5 जा 35, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो आपके 4 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे। ठीक है, आप 40 को अगर आपसे पूछ लो 40 में कितना एक्स्ट्रा डे है, तो आप क्या करोगे, 40 को 7 से डिवाइड करोगे, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा डे है। अगर आपको 49 में पूछ लिया कि 49 में कितना एक्स्ट्रा डे है, तो 49 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि 0 एक्स्ट्रा डे है, क्योंकि 49 कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है। आपको 15 में पूछ देगा कितने एक्स्ट्रा डे है, तो 15 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 2 जा 14, 1 एक्स्ट्रा डे बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक्स्ट्रा डे निकालते हैं हम। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं मंथ के लिए एक्स्ट्रा डे निकालना, कि अगर हमें मंथ के लिए पूछ देगा कि किस मंथ में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इतने होते हैं।
तो कैसे एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे, तो हमें पता है जनवरी कितने की होती है, 31 दिन की होती है। तो 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट वीक पूरा हो गया होगा, 7 से 14 तक कंप्लीट वीक पूरा हो गया होगा, ठीक है। 14 से 21 तक कंप्लीट पूरा हो गया होगा वीक, ठीक है। 21 से 28 तक कंप्लीट वीक पूरा हो गया होगा, ठीक। उसके बाद ये कितने दिन का है, 31 दिन का है, तो 28 तक तो एक वीक पूरा हो गया, तो कितने दिन बचे, 29, 30 और 31, 3 दिन बचे। तो मतलब कि जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे बच गया, 3। ये तो आप सिंपल वे में फाइंड कर सकते हैं ऐसे 7 के मल्टीपल में चेक करके, लेकिन रूल क्या है, हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 हो जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3। मतलब जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाते हैं, 3 एक्स्ट्रा डे हो जाते हैं, 3 एक्स्ट्रा डे हो गया। अब फरवरी का चेक करते हैं। फरवरी क्या होता है, कभी कभी फरवरी आपकी 29 की होती है और कभी कभी फरवरी आपकी 28 की होती है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर फरवरी 28 की है तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 एक्स्ट्रा डे। और अगर फरवरी 29 की है तो हम उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। फरवरी के आप दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डे है, तो आप सबसे पहले उससे पूछेगा कि कौन सी फरवरी, क्या वो लीप ईयर की फरवरी है या जनवरी ईयर की फरवरी है। ओके, अब हम मार्च की तरफ जाते हैं। मार्च 31 का होता है, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या, 3 एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा। अप्रैल 30 का होता है, 7 से डिवाइड किया तो 2 एक्स्ट्रा डे। मई 31 का होता है, 7 से डिवाइड किया तो 3 एक्स्ट्रा डे। ओके, अब जून के लिए देख लेते हैं। जून हमारा 30 का होता है, 7 से डिवाइड किया तो कितने एक्स्ट्रा डे बचेंगे, 2 एक्स्ट्रा डे। जुलाई 31 की होती है, कितने एक्स्ट्रा डे, 3 एक्स्ट्रा डे। अगस्त भी 31 का होता है, कितने एक्स्ट्रा डे, 3 एक्स्ट्रा डे। आप लोग 7 से डिवाइड करके पता करिएगा एक्स्ट्रा डे। सितंबर कितने का होता है, 30 का, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा डे। अक्टूबर 31 का 3 एक्स्ट्रा डे, नवंबर 30 का 2 एक्स्ट्रा डे और दिसंबर 31 का होता है तो कितना एक्स्ट्रा डे, 3 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी पूछ सकता है कि फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, लीप ईयर की फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो आप बता देना 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं। जनरल ईयर के फरवरी में कितना डे होते हैं, तो 0 एक्स्ट्रा डे होते हैं। आपको पूछ लेगा जून में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जून कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है। उसको 7 से डिवाइड करिएगा, 2 एक्स्ट्रा डे आपको मिलेगा, ठीक है। अक्टूबर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो अक्टूबर 31 डे का होता है, तो आप 31 को डिवाइड कर लीजिएगा 7 से, तो आपको मिलेगा 3 एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम ईयर में पता करते हैं कि ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो ईयर से आप लोग को कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ईयर 2 टाइप का होता है, एक सेंचुरी ईयर, एक जनरल ईयर और एक लीप ईयर। तो आपको पूछेगा कि लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होता है और जनरल ईयर में। तो सबसे पहले हम जनरल ईयर का चेक कर लेते हैं, जनरल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो जनरल ईयर कितने दिन का होता है, 365 का, इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो 7 5 जा 35, 1 बचा, ओके। तो 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर बचा हमारा इसमें, 1 भी बचा। इसका मतलब कि जनरल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है। लीप ईयर में हम चेक कर लेते हैं, लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होगा। तो लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है, ठीक है। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 2 मतलब लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा दिन होता है, 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें फरवरी एक दिन और बढ़ जाती है। तो मैंने आपको जनरल ईयर लीप ईयर में लिखवाया था कि एक्स्ट्रा डे, तो उसमें ऐसे एक्स्ट्रा डे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेंचुरी ईयर में चलते हैं कि सेंचुरी ईयर में हम लोग कैसे एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। तो सेंचुरी ईयर भी 2 टाइप की होती है, एक जनरल सेंचुरी ईयर और एक लीप सेंचुरी ईयर। तो पहले हम जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो हम मानते हैं कि कैलेंडर 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 1 तारीख जनवरी की, पहले जनवरी से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हम मानते हैं कि कैलेंडर हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो हमारी सेंचुरी ईयर आई होगी वो कौन सी आई होगी, 10। इसके बाद अगर ये बढ़ के 9 तक पहुंचा होगा तो कहाँ इधर क्या होगा, तो मतलब 10 हुआ होगा, तो 10 तो सेंचुरी ईयर नहीं है। फिर ये अगर 99 तक पहुंचा होगा फिर क्या हुआ होगा, 100। तो 100 हमारी सेंचुरी ईयर है। तो यहाँ से हमारा 100 से सेंचुरी ईयर के बारे में हम स्टार्ट होता है हमारा 100 से। तो सबसे पहले देख लेंगे जनरल सेंचुरी ईयर के बारे में।
फिर उसके बाद हम लोग लीप सेंचुरी ईयर के बारे में देखेंगे, लीप सेंचुरी ईयर। तो अगर हम जनरल सेंचुरी ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होता है ये देखें तो 100 साल का था हमारा जनरल सेंचुरी ईयर, 100 साल का था फर्स्ट जनरल सेंचुरी ईयर। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा, एक मिनट। अगर जनरल सेंचुरी ईयर 100 साल का है, ठीक, और एक साल में कितने दिन होता है, एक साल में कितना एक्स्ट्रा डे होता है, एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है। तो 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डे होगा, 100 एक्स्ट्रा डे होगा। अगर हमें 100 साल का निकालना है तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर 100 साल है तो अगर पहला साल आया होगा, दूसरा साल आया होगा, तीसरा साल आएगा, लेकिन जो चौथा साल हुआ होगा, ये चौथा साल क्या हुआ होगा, हमारा लीप ईयर हुआ होगा। उसके बाद 5वां 6वां ऐसे करते करते जो 8वां साल आएगा वो भी एक लीप ईयर हुआ होगा, ठीक है। 12वां साल भी लीप ईयर हुआ होगा, 16वां 20वां 24वां 28वां 32वां, ऐसे ये सब साल क्या हुए होंगे, लीप ईयर वाले हुए होंगे। तो जनरल ईयर में तो एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 100 साल में कितने जनरल ईयर हुए, तो लीप साल में 100 जनरल ईयर होते हैं। तो 100 जनरल ईयर की वजह से 100 एक्स्ट्रा दिन हुए होगा। लेकिन इसमें जनरल ईयर तो है नहीं, बस इसमें कुछ लीप ईयर भी तो है। तो लीप ईयर इसमें कितना है, तो अगर आप 100 साल में लीप ईयर निकालना चाहते हैं, हमने आपको बताया था ना, लीप ईयर निकालने के लिए हम किसी भी नंबर को जिसका भी पूछा उसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 100 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होता है, इसमें सिर्फ 24 लीप ईयर होता है, ठीक है, सिर्फ 24 लीप ईयर होता है। कैसे 24 लीप ईयर होता है, क्या हमारा जो 100वां साल होगा, क्या ये 400 से डिविजिबल है, क्या ये 400 से डिविजिबल है, नहीं है। तो मीन्स ये हमारा सेंचुरी वाला नहीं होगा, सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा। मतलब 100 जो है वो जनरल सेंचुरी ईयर है, ठीक है, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। अगर लीप सेंचुरी ईयर होता तब 100 को हम इसमें काउंट करके तब हम बताते कि 4 मतलब हमें 25 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, लेकिन 25 लीप ईयर वाला डे मिलेगा। लेकिन 100 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब कि ये एक सेंचुरी ईयर नहीं है, ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। इसलिए जो हम लोग 100 साल में लीप ईयर देखते हैं तो कितना हो जाता है, वो 24 ही होता है, ठीक है। तो 100 साल में हमारे कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 24। अगर हम इन सभी दिनों को जनरल ईयर काउंट करते तो हमारा 100 होता, लेकिन क्योंकि एक जनरल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 100, लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, और लीप ईयर में क्या हो जाता है, 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, ठीक है, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाता है। तो हम सबको जब जनरल ईयर माने थे तो सबका एक एक इसमें हम ऐड कर ही लिए हैं, और 25 हमें और इसमें 24 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। क्यों 24 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 24 लीप ईयर की वजह से 2 दिन बढ़ता है, लेकिन हमने सबको जनरल ईयर मान के 1 दिन बढ़ाया था, लीप ईयर की वजह से हमने 2 दिन नहीं बढ़ाया था, इसीलिए 24 को हम इसमें ऐड कर देंगे। और तो 100 + 24 एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए, क्योंकि हम इस केस में माने थे कि जो हमारा पूरा 100 का 100 जनरल ईयर है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें लीप ईयर भी कुछ था। लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, एक को तो हम जनरल ईयर मान के लिख चुके थे, और लेकिन 2 दिन बढ़ता है, तो एक बार हम फिर से 24 को जोड़ देंगे तो सब बराबर हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर 7 से जाएगा, यहाँ पे आपको 5 बचेगा, 54। हमारा 5 एक्स्ट्रा डे बचेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि 100 सालों में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो आप हमेशा बताओगे कि 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है, 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डे होता है। तो 100 क्या है, एक जनरल सेंचुरी ईयर है। क्यों, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं है। मतलब अगर आपको पूछ लेगा कभी क्वेश्चन में कि 100 क्या ये लीप ईयर है, तो नहीं, ये लीप सेंचुरी ईयर है, तो नहीं, ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो 100 क्या लीप ईयर है, तो जब लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, और ये ईयर तो है ही नहीं, क्योंकि ईयर के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट होता है, ठीक है, इसमें तो 3 डिजिट है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो
आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लेगा 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो 200 साल का कैसे निकालेंगे? पहले 200 जो 200वां साल में कितने साल हुए? 100 साल, क्योंकि स्टार्टिंग का 100 साल हम अलग कर चुके हैं, ठीक है। और ये दूसरा साल है 200वां साल, ठीक है। 200 के बाद के जितने दिन होंगे वो 200 में एक दिन जोड़े तो 101। ये सब कितने में, ये कितने में ऐड हुए होंगे? 200वें साल में, ठीक है। इस टाइप का करते करते तो 100 साल में जब हम 99 ऐड किए तो कितना आ गया? 199। और इसमें हम ऐड किए 1 तो आ गए 200। तो ये 200 पूछा है। तो 100 साल में हम 100 ऐड किए तो हमें 200 मिला। तो इस स्टार्टिंग के 100 साल के लिए तो हमें पता चल गया 5 एक्स्ट्रा डे है, और जिसके बाद वाला 100 साल है उसके लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो सिर्फ 200वें साल के लिए निकालना है हम कितना एक्स्ट्रा डे होगा। तो 100 साल में 100 एक्स्ट्रा डे और 200वें साल, तो इसमें 100 साल और प्लस 100 साल में 200वां साल का लीप ईयर है। तो आप चेक कर लोगे 200वें साल को 400 से डिवाइड करके, तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें फरवरी 200वां साल होगा, उसमें फरवरी सिर्फ 28 डे की होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो 100 साल को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा? 24। इसका मतलब इसमें भी 24 लीप ईयर है, ठीक है। ऐड करके डिवाइड कर लेंगे 7 से तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? इसमें भी 5 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे। तो इधर नोट कर लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग के 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? 5 एक्स्ट्रा डे। इससे आप लोग को क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग को डेरिवेशन आए चाहे ना आए, लेकिन आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। 100 साल में 200वें साल में कितना एक्स्ट्रा डे? तो इसमें भी 5 एक्स्ट्रा डे। इसी तरह आप 300वें साल का भी निकालोगे तो 300वां साल भी 400 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी सेंचुरी ईयर नहीं होगा, तो ये भी जनरल सेंचुरी ईयर होगा। तो ये भी 24 इसमें भी लीप ईयर होगा, ठीक। तो इसमें भी कितना आएगा? 5 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। और जो 400वां साल है, ये देखिए, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी 100, ठीक है। और जो 100वां साल होगा, इसको 400 से डिवाइड करोगे तो आपको 24 ना मिलके 25 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 400 साल है, ये 400वां साल है ना, इसको जब आप लोग 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये जो 400वां साल होगा वो भी एक लीप सेंचुरी ईयर है, ठीक है। 400वां साल क्या है? लीप सेंचुरी है। क्यों है? क्योंकि 400 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा। तो इसमें भी फरवरी कितने की होगी? 25 फरवरी इसमें आ जाएगी, ठीक है। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 25 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 100वां साल है, यानी कि 400वां साल वो भी क्या है? वो भी एक लीप सेंचुरी ईयर है, ठीक। तो 100+25 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 125/7। जब आप इसे करोगे तो 6 बचेगा, 6 एक्स्ट्रा डे आएगा। तो जो 400वां साल है 6 एक्स्ट्रा डे आएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? कभी कभी आपसे ऐसे पूछता है 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डे, तो आप लिख दोगे 5 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। 200वें साल में, सिर्फ 200वें साल में कितना एक्स्ट्रा डे, तो आप लिख दोगे 5। सिर्फ 300वें साल में कितना एक्स्ट्रा डे, तो आप लिख दोगे 5, ठीक है। फिर 400वें साल में कितना एक्स्ट्रा डे, तो आप लिख दोगे 6। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि कुल 400 साल में या 400 साल में कुल कितने एक्स्ट्रा डे, कुल 400 साल में कितने एक्स्ट्रा डे, कुल मतलब टोटल, स्टार्टिंग का भी 100, 200, 300, 400 टोटल मिला के, ठीक है। तो 5 + 5 + 6 अपॉन, अगर आप इसे भी 7 से डिवाइड कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0, यानी कि 21/7 यानी कि 0। तो 0 एक्स्ट्रा डे होंगे, मतलब 400 साल बाद एक्स्ट्रा डे की संख्या कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग को इसे क्वेश्चन में कैसे यूज करके सॉल्व करोगे क्वेश्चन? तो जैसे आपको पूछ लेगा 420 साल में कितना एक्स्ट्रा डे, तो आप इसे 2-3 पार्ट में दो पार्ट में तोड़ देना। पहले एक 400 वाला सेंचुरी ईयर में तोड़ देना और एक नॉर्मल जनरल ईयर में तोड़ देना, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर 400 साल में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? कुल 400 साल में 0। आपसे ऐसे पूछेगा कुल 420 साल में या सिर्फ 420 साल में कितना एक्स्ट्रा डे, तो 400 साल में 0 एक्स्ट्रा डे। इसका मैटर यहीं पे खत्म हो गया। अब 20 साल के लिए देख लो, तो 20 साल में 20 साल में 16 जनरल ईयर आते हैं, या तो आप सबको पहले जनरल ईयर मान लो, ठीक है। 20 साल को टोटल को मान लो कि आप सारा जनरल ईयर होता, तो जनरल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, इसलिए 20 साल पूछा तो 20 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। प्लस अब आप इसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ दो, तो 20 साल में कितने लीप ईयर संख्या हो जाता है?
7 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, यानी कि इसे 5 लीप ईयर, कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते थे, जनरल ईयर में 1 दिन। तो हम सबको जनरल ईयर समझ के एक एक दिन एक्स्ट्रा देश का जोड़ लिए, लेकिन जो एक एक दिन और बचा उसको हम फिर बाद में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 दिन और बचता तो 5 दिन इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि लीप ईयर की संख्या को हम इसमें जोड़ देते हैं। सॉरी, इसे 7 से नहीं डिवाइड करोगे आप, इसे 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 5 आया, ठीक। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 25/7। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 4 एक्स्ट्रा दिन बचेगा, ठीक है। 420वें साल में 4 एक्स्ट्रा दिन बचेगा, तो आप इसे नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। अब आपको कभी पूछ देगा कि कुल 230 साल में कितना एक्स्ट्रा दिन बचा, ठीक है, कुल एक्स्ट्रा दिन। तो स्टार्टिंग के 100 साल में 5 एक्स्ट्रा दिन, फिर बाद के 100वें साल में 5 सेंचुरी, स्टार्टिंग के 100वें सेंचुरी में 5, फिर 200वें सेंचुरी में 5, फिर 30 साल में 30 एक्स्ट्रा दिन, और 30 साल में कितने लीप ईयर, लीप ईयर की वजह से 2 एक्स्ट्रा दिन बढ़ते हैं। तो लीप ईयर के लिए हम इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 पंचे 20 और 6 और 1 7, तो 7 आ जाएगा। 4 7 28, तो 7 प्लस इसमें कर लेंगे हम, और डिवाइड कर लेंगे किससे, 7 से। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 35 पूरा चला गया, 7 और 5 13, 13.7, यानी कि कितना बचेगा 6। तो 230 साल में कितने एक्स्ट्रा डे, तो 6 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। आप लोग को इससे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, एक्स्ट्रा डे को लेकर के, कि एक्स्ट्रा डे को लेकर के कभी आपसे लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन भी पूछता है। तो लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन कैसे पूछता है आप लोग को, जैसे पूछता है कि यदि पहला दिन मंडे था तो आपको पूछ लेगा 10वां दिन कौन सा दिन होगा, 10वां दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हम लोग देख लेते हैं। 1 तारीख को अगर हम लोग मान लेते हैं मंडे है, 2 को ट्यूसडे है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आपको क्या कहा है, यदि पहला दिन मंडे हुआ तो 10वां दिन आप लोग क्या करोगे, जो दिन पूछा होगा वो पहले लिख दोगे, फिर उसमें से माइनस कर दोगे पहला दिन, अपॉन कर दोगे 7, तो कितना आ गया 9/7। तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन होगा, ठीक है। तो आप पता कैसे करोगे 10 को कौन सा दिन था, तो आप इस मंडे में इस 2 को जोड़ दोगे तो वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आप देखो 10 को वेडनेसडे है, हाँ 10 को वेडनेसडे है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस टाइप का पूछेगा, या आपको कभी इस क्वेश्चन में देगा कि पहला दिन दिया था ना, तो इसमें पूछ देगा कि दूसरा दिन क्या होगा। दूसरा दिन अगर पूछ दिया ट्यूसडे है, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर लोगे, तो आप इसी प्रोसेस से इसे भी सॉल्व कर लोगे। तो 10 माइनस, यहाँ पे पहला दिन दिया था तो 1 माइनस किए थे, यहाँ पे दूसरा दिन दिया है तो 2 माइनस कर लेंगे, 10 - 2/7, तो कितना आ जाएगा 8/7, यानी कि 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर पीछे वालों की तरह ट्यूसडे में आप 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा वेडनेसडे। क्या 10 को वेडनेसडे है, तो इसका मतलब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कभी आप लोग को इसको रिवर्स में क्वेश्चन दे देता है, रिवर्स में कैसे दे देगा, तो रिवर्स में ऐसे दे देगा, यदि 10वां दिन या 9वां दिन ले लेते हैं, यदि 9वां दिन ट्यूसडे है तो पहला दिन क्या होगा, ठीक है, पहला दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या पहला दिन पूछा है, तो जो पूछता है वो हम पहले लिखते हैं, उसमें से जो दिन दिया रहता है -/7, तो कितना है -8/7 बराबर -1 रिमाइंडर बच गया। फिर उसमें हम क्या करते थे, जो यहाँ बचता था उसमें ऐड कर देते थे, क्योंकि उसमें पॉजिटिव रहता था, इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्योंकि नेगेटिव में आया है। तो ट्यूसडे में से 1 दिन घटा देंगे तो क्या आएगा मंडे। तो देखिए क्या 9वां दिन ट्यूसडे था, ठीक है। तो ट्यूसडे में से हम 1 दिन तो आपको पहला दिन, हाँ ट्यूसडे में से 1 दिन घटा देंगे तो क्या है हमारा मंडे। तो क्या देखिए पहला दिन मंडे है तो है,
तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। या फिर आपको एक क्वेश्चन और मैं इसमें बता देती हूँ, आपसे पूछ लेता है यदि 65वां दिन रविवार था तो दूसरा दिन क्या होगा, ठीक है। तो आपको दूसरा दिन पूछा तो पहले आप 2 लिखोगे, माइनस कर दोगे 65/7। हमें एक्स्ट्रा डे फाइंड करने का यही हमारा प्रोसेस था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 65 में से 2 गया तो कितना बचा, 63/7 कर देंगे। मतलब कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है, मतलब 0 एक्स्ट्रा डे। अब इस 0 एक्स्ट्रा डे को हम रविवार में पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे। माइनस पे था तो माइनस कर देंगे, मतलब 0 गया बराबर कितना गया, रविवार ही आ गया। तो आपका दूसरा दिन भी क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट डे में हम कोई भी डेट का डे निकालना सीखेंगे, जैसे कि आपका बर्थडे किस दिन हुआ था, मंडे को हुआ था, ट्यूसडे को हुआ था। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आप पता कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।